ये अपार समुद्र है शिव महापुराण, अपार समुद्र। अब इसमें से लेना क्या है हमको? कोई ऐसा होता है जो नर्मदा जी के तट पर घूम रहा होता है, कोई ऐसा होता है जो नर्मदा जी के जल में गोता लगा रहा होता है, और कोई ऐसा होता है जो नर्मदा जी के मध्य में पहुंचकर वहां से कंकर रूपी शंकर को लेकर बाहर निकलता है और शिवपिंडी की पूजन पूरा भारत करता है। अब आप में और हमें ये विचार करना है कि हमें ओमकारेश्वर से लेकर क्या जाए। पहले तो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर लो। कहीं काशी विश्वनाथ है, कहीं सोमनाथ है, कहीं मल्लिकार्जुन है, कहीं भीमाशंकर है, कहीं केदारनाथ है, कहीं महाकाल है, कहीं बैजनाथ है, कहीं नागेश्वर, कहीं त्र्यंबकेश्वर। आप जितने ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करेंगे सबके नाम अलग अलग हैं। केवल एक नाम पर अगर आप संबोधित होते हैं तो वो ओमकारेश्वर का नाम। ओम जो शब्द है, ओम जो अक्षर है, उसमें सारा वेद समाया है। ओम में सारा वेद है, सारी पुराणे हैं, सारा शास्त्र है, सारा ज्ञान है, जल है, अग्नि है, तरंग है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है, सब कुछ ओम में है। 33 कोटि देवता सब ओम के अंतर्गत समाये हुए हैं। अब जहां कथा सुन रहे हो वो कौन से नाथ है? ओमकारनाथ। जम के बोलो, कौन से नाथ? ओमकारनाथ। क्या नाम है यहाँ का? ओमकारेश्वर। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी समाज का यदि सम्मान करना है, जैसे मान लो कोई साहू समाज है, ब्राह्मण समाज है, माहेश्वरी समाज है, अग्रवाल समाज है, मान लो कोई अन्य समाज है, कोई दर्जी समाज है, कोई ताम्रकार समाज है, कोई स्वर्णकार समाज है, किसी भी समाज का हमें सम्मान करना है तो क्या हम पूरी समाज के व्यक्ति को बुला बुला कर सम्मान करेंगे? बोलो, जम के बोलो रे, सब निमाड़ वाले जरा दमदारी से बोलो। एक एक व्यक्ति को बुलाएंगे, सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। क्या करेंगे? उस समाज के अध्यक्ष को बुलाएंगे, शाल पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, सम्मान कर देंगे। उस समाज के अध्यक्ष का सम्मान हो गया, मतलब सबका सम्मान हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है 12 ज्योतिर्लिंग का नाम का उच्चारण ना कर पाओ, 12 ज्योतिर्लिंग तक ना पहुंच पाओ तो केवल ओमकारेश्वर नाम का उच्चारण कर लेने से सारे ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाता है। ओम के अंदर पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, तलातल, रसातल, वायु, सब कुछ है। ओम के अंतर्गत सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र ओम के अंतर्गत समाहित हैं। सब कुछ, सारे मंत्र, तंत्र, सारी विद्या ओम के अंतर्गत समाई हुई है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में अगर आप नहीं जा सकते, 12 ज्योतिर्लिंग का यदि आप स्मरण नहीं कर सकते, तो माई नर्मदा के तट पर जो ओमकारेश्वर बसा है उसका सुबह सुबह एक बार नाम ले लेने से 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाता है। अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष ये है तो महेश्वरी समाज का अध्यक्ष ये है तो अग्रवाल समाज का अध्यक्ष ये है तो अन्य समाज का अध्यक्ष ये है तो पटेल समाज का अध्यक्ष ये है तो बनी समाज का अध्यक्ष ये है, कुर्मी समाज का अध्यक्ष ये है। सारे समाज के अध्यक्ष को ढूंढोगे, उनको तुम साल श्रीफल उड़ाओगे तो पूरी समाज का सम्मान हो जाता है। उसी तरह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का मात्र स्मरण करो तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य फल हमारे खाते में आ जाता है। अब जरा किस्मत देखिए तुम्हारी कितनी प्रबल किस्मत है।
जिस ओमकारेश्वर का मात्र नाम लेने से 12 ज्योतिर्लिंग के अध्यक्ष के भाव से उनको प्रणाम होने पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों को नमन हो जाता है, तो तुम कितने किस्मत वाले हो रहे। जरा विचार तो करो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में बैठकर कथा सुन रहा है, बैठकर कथा सुन रहा है। ये भाग्य आपका। और शंभु शरणे पर मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया शिव कथा कहती है, जब त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है ना, जब त्रिपुंडधारी हमारे हृदय में जब प्रवेश करता है ना, तो सबसे पहले हमारी तृष्णा को समाप्त कर देता है। हमारे भीतर की जो तृष्णा है उसको समाप्त कर देता है। कोई तुमसे पूछेंगे, आप लोग यहां से जब कथा सुनकर जाओगे, और हमारा तो यही निवेदन है कि पानी का समय है, प्रयास यही करना कि रोज आना जाना कर लेना, अगर पास के हो तो प्रयास यही है। आप जब रोज कथा सुनकर अपने घर पर जाओगे तो कथा में सुनने वाले लोग आपसे पूछेंगे, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, गाड़ियां भी बहुत दूर रुक रही हैं, पैदल पैदल चलकर तू कथा में कैसे जाएगी, रोज रोज कथा में कैसे पहुंचेगी। तुम्हें यह नहीं कहना है कि मेरे में हिम्मत है तो मैं चली जाऊंगी, मेरे में बल है तो मैं पहुंच जाऊंगी, मैं वहां तक चली, ना ना ना। तुम्हें एक ही बात कहना है कि गाड़ी वाला मेरी गाड़ी जहां रोक देगा, उसके बाद मुझे भरोसा है कि मेरा भोलेनाथ नंदी भेज देगा। यह विश्वास होना चाहिए। मैंने उसके मंदिर की सेवा करी है, मैंने उसके मंदिर की चाकरी करी है, मैंने उसके मंदिर की विनती करी है, मैंने उसके मंदिर में दीप जलाया, और ये एक लोटा जल का ही तो लाभ है जो निमाड़ वालों को कथा मिल गई। ये एक लोटे जल का ही प्रमाण है, प्राप्ति है। ये आप लोगों ने जो एक लोटा जल चढ़ाया है ना कुंभ महादेव को, ये उसी का फल है। नहीं तो पुराण की कथा कहती है सबको पुकारने का समय है, पर शंकर को पुकारने का समय नहीं होता, क्योंकि दुख मौत कब आती है किसी को नहीं मालूम। इसलिए उसको जब चाहो जब पुकारते रहो, हर श्वास में उसका भजन करते रहो, भजो उसको, स्मरण करो उसका, नाम कीर्तन करो उसका, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो ओम नमः शिवाय, जपते रहो नमः शिवाय, जपते रहो भगवान का नाम, जपते रहो उमा महेश का नाम, जपते रहो मेरे गौरी शंकर का नाम। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे, रिश्ता तेरा मेरा सबसे, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ। हम उसको संबंध बनाए, भगवान को ढूंढने नहीं जाना, कहीं मत जाओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो ईमानदारी से बोलो सब, भगवान को कहां रहना पसंद है? जल्दी बोलो रे। मेरी मां गंगई के रहने वाले हो, गंगई के
इस पवित्र भूमि गंडई के रहने वाले, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर रहने वाले, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब बोलो प्रेम से, भगवान कहाँ रहना पसंद करते हैं? मंदिर में, अपने भक्त के दिल में। धन्यवाद जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान मंदिर में रहना पसंद नहीं करते। भगवान घर में रहना पसंद नहीं करते। भगवान कहते हैं तू अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने चित्त को, अपने मन को मंदिर बना। अपने दिल को मंदिर बना, अपने मन को मंदिर बना, अपने हृदय को मंदिर बना। और याद रखना, इस मंदिर में क्या होता है? इस मंदिर में होता क्या है? जैसे मंदिर को साफ रखा जाता है, उसी तरह अपने दिल को जम के बोलो जरा, साफ रखिए। मंदिर में कचरा नहीं होने देना है तो मन में भी कचरा मत होने दो। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, निंदा, ईर्ष्या, ये सब दूर कर दो। ईर्ष्या, निंदा, चुगली सब दूर कर दो। और कोई चुगली करने वाला, कोई निंदा करने वाला, कोई ईर्ष्या करने वाला आपके पास में आकर आपको ढेर सारा प्रवचन भी देना, सत्संग भी दे, तो मोहम्मद बैठना, कहीं उसका गुण हमारे पास ना आ जाए। ईर्ष्या, निंदा, चुगली, अहंकार, लोभ, तृष्णा, वासना, आसक्ति, इनसे दूर हो जाओ। मंदिर को साफ रखो, उसी तरह अपने दिल को जम के बोलो जरा, साफ। मंदिर में रोज जाते हो, प्रणाम करते हो, उसी तरह थोड़ी देर अपने हृदय में भी प्रवेश करो। क्या मैंने अच्छा, सत्य में अपने हृदय में प्रवेश करना, क्या मैंने दुनिया का बुरा तो नहीं कर दिया? मैंने किसी को गाली तो नहीं दे दी? मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं कह दिया? मेरे भीतर कहीं ईर्ष्या बहुत सारी प्रकट हो रही है और उसमें मैं अपशब्द कहे जा रहा हूं, वो श्रेष्ठ तो नहीं है? अपने भीतर मंदिर में प्रवेश करो। अपने मंदिर में जाइए, अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में प्रवेश करिए। और अपने भीतर जब हम प्रवेश करेंगे, तब हमें उस परमात्मा का साक्षीकरण जरूर होगा। मंदिर साफ रखिए तो दिल को भी साफ रखिए। बहुत याद रखना, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तुम्हारा बड़ा घर देखकर तुम्हारे घर में मेहमान ज्यादा आएंगे। तुम्हारी दौलत देखकर तुम्हारे रिश्तेदार ज्यादा आएंगे। तुम्हारी गाड़ी देखकर तुम्हारे दोस्त ज्यादा आएंगे। तुम्हारी दुकान देखकर तुम्हारे ग्राहक ज्यादा आएंगे। और तुम्हारा दिल देखकर मेरा महादेव ज्यादा आएगा। मेरा महादेव ज्यादा दौड़कर तुम्हारे करीब में दौड़ता दौड़ता, कुछ मत करो, इस दिल को साफ करने का प्रयास करो। कुछ मत करो, अपने मन को क्लीन करने का प्रयास करो। मन की पूजन क्या है? मन में भगवान बैठा है, मंदिर में भगवान बैठा है, दिल में भगवान बैठा है, उसकी पूजन कैसे करोगे? मंदिर में भगवान बैठा है तो उसकी पूजन के लिए लड्डू, पेड़ा, वस्त्र, आभूषण, धन, दौलत सब चाहिए, पर मन में भगवान बैठा है, उसकी पूजन कैसे करोगे? तो शिव महापुराण कहती है कि मन में, दिल में अगर परमात्मा बैठा है, मेरा शंकर बैठा है, तो उसकी पूजन करने का केवल एक तरीका है। किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, वो पढ़ना चाहता है, उसको अच्छा पढ़ाओ। किसी बीमार को दवाई की जरूरत है और तुम्हारे पास में भगवान ने अगर धन दिया है, तो किसी के रोग मुक्ति के लिए, किसी औषधि के लिए कार्य करते रहो, करो उसको।
हम धन्यवाद देंगे। कई कई जगह पर महाराष्ट्र के, चाहे बलगांव में जोशी परिवार हो, चाहे पुणे का परिवार हो, चाहे औरंगाबाद का नारखेड़े परिवार हो, आदि जितने भी महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में कई गांव, कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने 16 तारीख को हमारा जन्मदिन था, तो जन्मदिन के अवसर पर कई जगह पर उन्होंने कहीं नेत्र शिविर, कहीं कोई शिविर, कहीं कोई शिविर, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, उनके बीमारी को दूर करने के लिए कई जगह पर लोगों ने शिविर लगाए। उन सबको हमारा धन्यवाद है, साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।